वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 1 फॉर क्लास 8 और इस वर्कशीट में जो टॉपिक है बच्चों वो है संसाधनों से परिचय। ये आपकी सामाजिक विज्ञान या भूगोल की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखिए। अब देखिए, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों, पहले पॉइंट यही है कि संसाधन होते क्या हैं। तो जो भी हमारे पर्यावरण में हमारे चारों तरफ है, जो हमारे लिए लाभदायक है, जिससे हम यूज करते हैं और अपने दिनचर्या के जो कार्य करते हैं, तो वो सभी चीजें क्या हैं, वो सभी हम जो है संसाधन हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अनुसार आपको यहाँ पर और एग्जाम्पल देने हैं। जैसे घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, तो घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे ईंट है, तो ईंट हमें किससे मिली है? ईंट जो है किससे बनती है? मिट्टी से। इसी तरह बच्चों, जैसे घर बनाने में दरवाजे उनका प्रयोग किया जाता है, दरवाजे किससे बनते हैं? वो बनेंगे लकड़ी से। ठीक है, इसी तरह देखो बच्चों, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे पलंग है, तो पलंग किसका बना? लकड़ी का। उसके अलावा घर में और क्या प्रयोग करते हैं हम? अलमारी। अलमारी किसकी हो सकती है? अलमारी लकड़ी की भी हो सकती है, अलमारी लोहे की भी हो सकती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। तो देखिए, रसोई में जैसे चम्मच है, तो चम्मच किसकी बनी हुई है? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, स्टील की बनी हुई है। और अगर हम बाथरूम में देखें तो बाथरूम में जैसे हम मग का यूज करते हैं, तो जो मग है वो किसका बना है? वो प्लास्टिक का बना हुआ है। ओके, इसी तरह भोजन जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। जैसे हमें प्रकृति से क्या मिला है? चावल मिला है। इसके अलावा हम अंडा खाते हैं, तो अंडा हमें कहाँ से मिलेगा? अंडा मुर्गी से मिलेगा। ओके, इसके अलावा मांस भी लिख सकते हो आप, हम खाते हैं तो मांस जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें जीव जंतुओं से मिलेगा। जैसे मुर्गी है, उससे जो है हमें क्या मिलेगा? हमें मांस मिलेगा। तो उन वस्तुओं के प्रकार जो हम पहनते हैं, जैसे कमीज है तो सूती जो है हो सकता है। इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे, जैसे हम ऊनी कपड़े भी पहनते हैं, तो ऊन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी बच्चों? वो हमें भेड़ से मिलेगी। जैसे कमीज है वो सूत से बनी है, तो इसी तरह जो ऊनी कपड़े हैं वो भेड़ से, जो हमें उससे जो ऊन मिलती है उससे ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब देखिए अन्य कोई वस्तु, तो जैसे ईंधन। ईंधन क्या है? जैसे पेट्रोल जो है वो ईंधन है। इसके अलावा भी हमें ईंधन जो है वो और भी अलग अलग तरह से मिलता है। जैसे सीएनजी की फॉर्म में हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सब हमें मिलता है। अब देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, ये सभी कुछ हमारे संसाधन हैं जिनका हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे लकड़ी, लोहा, उससे हम क्या बना ली? हमने अलमारी बनाई है। प्लास्टिक से हमने मग तैयार किया, लकड़ी से हमने दरवाजे, मिट्टी से हमने ईंट जो है वो तैयार की है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे संसाधन हैं। अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में क्या करना है? विभाजित करना है। पहली श्रेणी क्या है? वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, और दूसरी क्या है? वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो बच्चों, फर्स्ट हम करेंगे कि जो आपने अभी ऊपर वस्तुएं की हैं उनमें से आपको कुछ ऐसी वस्तुएं छांटनी है जिनका आर्थिक मूल्य है, यानी जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे अगर हम ईंट खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या है? वो जो है यहाँ पर आर्थिक उसका एक मूल्य है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम पलंग खरीदते हैं तो भी उसका आर्थिक मूल्य है बच्चों। इसके अलावा हम अलमारी है, ठीक, इसका भी क्या होगा? एक आर्थिक मूल्य होगा जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पेट्रोल है, डीजल है, ये चीजें खरीदते हैं तो भी इनका एक आर्थिक मूल्य यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी जिनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, मिट्टी। मिट्टी का आर्थिक मूल्य, अब देखो मिट्टी अगर आप कहीं से उठाते हो तो आपको पैसे तो नहीं देने पड़ते। इसके अलावा आप कह सकते हो लकड़ी। लकड़ी भी जो है हम पेड़ काट के और जो है कहीं से भी जो है लकड़ी ऐसे हमें मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें लकड़ी के लिए पैसे ही देने पड़ेंगे।
ठीक, उसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट देखिए, क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? कारण बताइए। तो आपको क्या लगता है कि जिनका आर्थिक मूल्य है या जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, क्या ये दोनों श्रेणियां जो हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? तो बिल्कुल बच्चों, ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने अलमारी बनाई है, तो जो अलमारी है वो किससे बनी? वो अलमारी मान लीजिए लकड़ी से बनी। अब सोचिए कि अगर लकड़ी ही नहीं होती तो अलमारी क्या हमें मिलती? इसी तरह अगर मिट्टी ना हो तो क्या हम ईंट जो है उसका निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यानी अगर कच्चा पदार्थ होगा तभी हम अपने संसाधन जो है वो बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही ये जो है महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखोगे? दोनों ही प्रकार की सामग्रियां हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि कच्ची सामग्री जैसे लकड़ी, मिट्टी आदि में समय और तकनीक के प्रयोग से ही नई चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी तो नई चीजें बनाना संभव नहीं है। तो ये आप जो है इसका उत्तर, फर्स्ट वाले का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। नेक्स्ट, समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों देखिए, समय और तकनीक दो ऐसे ये महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी कच्चे पदार्थ को संसाधन के रूप में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में उत्पन्न किसी औषधियां पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो। यानी जंगल में कितनी तरह के पौधे होते हैं जिनके बारे में हम सबके बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते, लेकिन उन पौधों का हो सकता है कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, यानी वो वहां पर उनको कोई भी जाके उनको तोड़ ले तो कोई उनको जो है हमें उनके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन समय और तकनीक की मदद से, यानी समय जो है और तकनीक यानी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से अगर उन पौधों से दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें, तुलसी है। अब तुलसी का पौधा अगर हम तुलसी अपने घर पे लगाएंगे और उसका प्रयोग करते हैं तो हमें उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर कोई कंपनी उस तुलसी से ही अपनी एक दवाई बनाती है और उस दवाई को जो है कंफर्म करवाती है, पेटेंट करवा लेती है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई नया आविष्कार या नई चीज बनाता है तो उसको उसके ऊपर उसका एकाधिकार हो जाता है। जैसे बच्चों अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे बल्ब जो है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन। ओके, तो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करके उसको पेटेंट करवाया। पेटेंट का मतलब उसने अपना अधिकार उसके ऊपर दिखा दिया कि ये जो खोज की गई है ये मेरे द्वारा की गई है। और आज तक हम जब भी पढ़ेंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया तो उसमें किसका नाम आएगा? थॉमस एडिसन का नाम आएगा। तो इसको कहते हैं पेटेंट करवाना। तो उस कंपनी ने जो दवाई पेटेंट करवा ली है तो अब वह क्या बन गई? अब वह संसाधन बन गई जिसका प्रयोग हम अपने फायदे के लिए करते हैं। तो देखिए, तकनीक क्या होती है? नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तो बच्चों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत सारी चीजें ऐसी नई जो है उनका आविष्कार हो चुका है जिनसे हमारी लाइफ वो बहुत ही इजी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। पेटेंट क्या होता है और तकनीक क्या है? नई जो चीजें हम खोजते हैं, नए आविष्कार करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया गया, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन है। उसके अलावा और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, टीवी और मोबाइल। आप सब बच्चों को पता है पहले मोबाइल नहीं थे, पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, टीवी नहीं थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे जाता है नई जो एजुकेशन है वो जो है हमें मिलती है और उसका प्रयोग हम इस तरह से संसाधनों को जुटाने में करते हैं। और ये जो मशीनें हैं, ये जो आविष्कार हैं, इनसे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही सरल हो गई है। नेक्स्ट क्या है बच्चों?
अपने क्वेश्चन यहाँ पर एक है आपके लिए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हो परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। तो आप यहाँ पर बना सकते हो उन संसाधनों की सूची, जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिखा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वॉशिंग मशीन। तो पहले नहीं होती थी, कपड़े हम हाथ से ही धोते थे, ठीक है ना, लेकिन अब वॉशिंग मशीन आ गई हैं जिनसे कपड़े जो है बहुत जल्दी धुल जाते हैं। और क्या लिख सकते हो बच्चों, मोबाइल लिख लीजिए। मोबाइल का आविष्कार भी जो है पहले नहीं थे और अब जो है इस तरह मोबाइल का आविष्कार हो चुके हैं। पहले जो है लैंडलाइन फोन होते थे जिनसे हम जो है बात कर पाते थे, उससे पहले वो भी नहीं थे। उससे पहले हम जो है पत्र जो है उनके माध्यम से अपनी बात कह पाते थे। उसके अलावा टीवी का आविष्कार, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, फ्रिज है, ये भी पहले नहीं थे। तो आप बहुत लंबी लिस्ट है इनकी जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सोचिए किस वजह से आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो किस वजह से, सबसे मेन पॉइंट क्या है जिसके कारण हम इनका प्रयोग कर पाए, समय और तकनीक, ठीक है ना। समय और तकनीक, ये दो बातें हैं जिनके कारण आज हम इनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो आप ये इसमें लिख दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों, उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि अगर कोई कच्चा माल है, अगर कोई वस्तु है, तो उसको अगर संसाधन के रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है, तो उसमें किन किन बातों का होना जरूरी है, क्या क्या बातें जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए उसमें निम्न विशेषताओं का होना जरूरी है। पहली विशेषता क्या है, वह हमारे यानी मानव के लिए उपयोगी होनी चाहिए। अब बच्चों अगर फ्रिज मानव के लिए उपयोगी नहीं होती तो क्या उसका प्रयोग ज्यादा लंबे समय तक किया जा सकता था, बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। इसलिए सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर हम किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि मानव की जिस जरूरत के लिए हम उसको संसाधन बना रहे हैं तो वो जो है जरूरत पूरी होनी चाहिए, तो मानव की जरूरतों को पूरा करती हो। तो ये दो मेन बातें हैं जिनसे जो वस्तु है उसको संसाधन में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो बच्चों कोई भी वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण होगी, ये हमने अभी पढ़ा था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कैसे, वो देख लीजिए। तो यहाँ से इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में बदल देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एक मूर्तिकार समय का यूज करेगा और उसकी तकनीक यानी उसकी जो कारीगरी है उसका प्रयोग करते हुए मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर जो है क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है और मिट्टी को संसाधन में बदल देता है। इसी प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को बहुत सुंदर फर्नीचर में बदल देता है, ठीक है। तो समय और तकनीक दो ये महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में बदल देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न 3 क्या है, तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो तालिका 1 बच्चों हमने ऊपर की थी, तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है तो हमें वो कहाँ से मिली, वो हमें प्रकृति से मिलती है। और इस लकड़ी से फिर जो मनुष्य द्वारा क्या बनाया गया बच्चों, मनुष्य द्वारा दरवाजा बनाया गया। उसके अलावा और क्या बना सकते हैं हम, अलमारी बना सकते हैं, ठीक है, तो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई। उसके बाद जिन्हें हम प्रकृति से हमें मिला वो क्या है, लकड़ी के अलावा हमें जो है यहाँ पर क्या मिला था, सूत मिला। तो सूत से जो है मनुष्य ने फिर क्या बनाया बच्चों, मनुष्य ने कमीज बनाई, सूत से क्या बनाया, कमीज बनाई। उसके बाद देखिए और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पर रेशम जो है हमें किससे मिलता है, रेशम के कीट से यानी प्रकृति से मिलता है। और फिर उससे हमने क्या बनाया, रेशम की साड़ी जो मनुष्य द्वारा बनाई गई, ठीक है।
उसके अलावा देखिए बच्चों, मिट्टी हमें किससे मिली? मिट्टी हमें प्रकृति से ने दी, और उससे हमने क्या बनाया? फिर उससे हमने मूर्तियां बनाई। तो ये एग्जाम्पल हैं कि कौन सी चीज़ें आपको प्रकृति से मिलती हैं और कौन सी जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। तो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।